उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन करवट लेती जा रही है। नेता कब कौन सी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको कोई कह नहीं सकता और गारंटी भी राजनीति में नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात और आती है, बहुत चर्चित चेहरा रहा है पूरे चुनाव के दौरान, खैर अपनी सीट बचा ली। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और किसका नाम लेना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो शायद जान भी चुके होंगे कि हम नाम लेना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर डाल पे बैठे हुए वो बंदर हैं कि कब किस डाल से उतरकर और कौन सी डाल पे बैठ जाएंगे कोई कह नहीं सकता। चर्चा तो आम है और यहां तक है कि ओम प्रकाश राजभर अभी जल्द ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी से मुलाकात करके आ चुके हैं। अब ये औपचारिक मुलाकात है या कुछ और, ये तो ओम प्रकाश राजभर ही बताएंगे। वैसे चर्चा का विषय बना हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं भाजपा की तरफ तो बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जा भी सकते हैं, मलाई किसको अच्छी नहीं लगती। सत्ता की मलाई हर व्यक्ति खाना चाहता है और अगर ओम प्रकाश राजभर जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी जितनी सीटें ओम प्रकाश राजभर ला चुके हैं उतनी सीटें उनको मुबारक हो और सत्ता में बने रहने के लिए इतनी सीटें बहुत हैं। भाजपा के पास 273 सीटों का आंकड़ा है जो बहुमत से बहुत ऊपर है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहां पर कुछ अच्छे पद मिलेंगे, लेकिन ये है कि सम्मान तो बना रहेगा। और अगर आज ये लोग भाजपा में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो चुनाव होगा उसको लेकर इनके साथ कुछ भी नया कर सकती है। नेताओं का भरोसा नहीं। जैसा कि देखा जाए तो हैंडपंप लिए एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है। अब वो चलाकर हैंडपंप चलाकर कितना पानी निकाल सकती है राजनीति का, वो तो वही बता सकते हैं। खैर आप तो जान ही गए होंगे कि राजनीति में हैंडपंप कितना इस्तेमाल हुआ। 2022 के चुनाव में हैंडपंप को पश्चिम में खूब चलाया गया, लेकिन बहुत चलाने के बाद भी विधायक जी लोग कम निकले पानी के रूप में, क्योंकि सपा की साइकिल दौड़ी, लेकिन शायद कीचड़ जाते हुआ पानी के चलने नल जब चलाया गया तो पानी निकला और उस पानी से कीचड़ फैल गया जिसमें साइकिल फंस गई और साइकिल फंसने की वजह से सीटें कम आई। खैर ओम प्रकाश राजभर ने छड़ी टिकाई और सीटें बढ़ा दी। अब रही बात ओम प्रकाश राजभर के छड़ी की, तो छड़ी लेकर 2024 में किसको किसको पार लगाएंगे वो तो ओम प्रकाश राजभर ही बता पाएंगे। क्योंकि अगर भाजपा में ओम प्रकाश राजभर जाते हैं तो कुछ तो खास होगा। हैंडपंप भी कम अपनी जुगत में है, हैंडपंप को भी कम मत समझिएगा, क्योंकि अगर हैंडपंप चला तो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता की मलाई खाने के लिए आगे बढ़ेगी और कुछ न कुछ लाभ तो जरूर होगा। बाकी बचे अकेले अखिलेश। इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का।
क्योंकि स्वामी जी स्वामी भक्ति करते हुए सपा में आए और मलाई खाने के चक्कर में कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये तो वो बात हुई कि हाथ उठाया और छीका टूट गया, ना तो मलाई मिली और ना ही छीका बचा, दोनों खत्म। स्वामी प्रसाद मौर्य बेचारे सपा से तो विधायक नहीं हुए और भाजपा से मलाईदार पद भी चला गया। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की, जिसके कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए और अपने साथ काफी कद्दावर नेताओं को लेकर आए। लेकिन सबसे खराब स्थिति अगर देखी जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका असर भी राजनीति में हुआ, लेकिन जनता ने सिरे से उनको नकार दिया। अब मलाई भी चली गई और पद भी, क्या करेंगे स्वामी जी। सबसे अच्छी पोजीशन अगर देखी जाए तो इस समय ओम प्रकाश राजभर की है। अगर सरकार बीजेपी की बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और गर्म बाजार में कुछ न कुछ तो मिलता ही है। तो आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आग न्यूज़ 24। धन्यवाद।